ओम शांति। प्रभु रत्ना कॉन्टेस्ट ये बहुत ही लाभदायक कॉन्टेस्ट हम ब्राह्मण परिवार के लिए रहा। और मैं ईशु बहन ORC से हूँ, लेकिन हमें इस कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। बट आदरणीय आशा दीदी जो ORC की डायरेक्टर हैं, दीदी को ये प्रोग्राम पता चला और उन्होंने जैसे ही पता चला नेक्स्ट डे से ही इनिशिएट लेके इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से BK भाई बहनों के बीच में यूट्यूब चैनल्स पे बहुत ज़्यादा दीदी ने इसको प्रमोट किया। क्योंकि जब ब्राह्मण परिवार ज्ञान योग धारणा सेवा में शक्तिशाली बनता है तो संपूर्ण विश्व को वो शक्तिशाली बना सकता है। तो हमारा यही है, एक संकल्प भी था इसमें कि मोस्टली अपने ORC के जो ब्राह्मण हैं जो समर्पित हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और 20 से भी ज़्यादा भाई बहनों ने निवासियों ने पार्टिसिपेट किया और प्राइजेस भी लिए। चाहे वो 16 कैटेगरीज़ में से सारी कैटेगरीज़ में नहीं ले पाए, लेकिन जो भी प्राइजेस लिए वो फर्स्ट प्राइजेस लिए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु रत्ना कॉन्टेस्ट। आप भी इसमें आगे 2025 में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपने आप को बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। ओम शांति। मेरा नाम पुखराज राजपुरोहित है। मैं परभनी महाराष्ट्र से हूँ। मैं इन्वायरमेंटल ऑफिसर हूँ। मैंने इस प्रभु रत्न कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था। इसमें जो लास्ट कैटेगरी थी, कैटेगरी नंबर 16, जिसमें योग की मेजरमेंट करनी थी, उसकी डेप्थ कितनी होती है उसकी मेजरमेंट करनी थी, तो उसकी एक स्केल बनानी थी हमें। तो स्केल बनाने में मैंने बहुत सारा एफर्ट लगाया और तो उसके लिए देख सकते हैं आप, मुझे ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से अवार्ड मिला है। मुझे सबसे खास बात लगी इस अवार्ड के लिए कि भगवान की तरफ से अवार्ड मिला है। स्पेशल थिंग वॉज, और दुनिया में बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं लेकिन इस अवार्ड की कुछ खास बात है, ये प्रभु रत्न अवार्ड है। और मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा ब्रह्मा कुमारीज को, हमारे मधुबन वासियों को और स्पार्क विंग को। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हमारा नाम BK शामली बहन। हम नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। प्रभु रत्न प्रतियोगिता में जो डिफरेंट कैटेगरीज थी उसमें वैल्यू गेम्स में हमारा स्पेशल अवार्ड था। उसमें हमने जो डिवाइन वैल्यूज़ होती है उसके लिए एक वैल्यू बेस्ड कार्ड बेस्ड गेम बनाया था जो कॉरपोरेट्स में स्कूल्स में यूज़ हो सकता है, जिससे हम बाबा की सेवाएं कर सकते हैं। इसके अलावा एक अग्नि रहित जो भोजन बनाना था, उसमें हमारा 3rd नंबर पे प्राइज़ आया है, जिसमें हमने एक वीगन कुल्फ़ी बनाई थी जिसका कोकोनट मलाई और जो काजू होते हैं उसका मिक्स करके एक कुल्फ़ी बनाया गया था। और पूरी ही प्रतियोगिता में बहुत ही उमंग उत्साह रहा। हमेशा ऐसा लगा कि हम एक स्थिर कर रहे हैं मन को और बुद्धि को, एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थिर कर रहे हैं। और बाबा से भी बहुत एक कनेक्शन का अनुभव हुआ और बहुत ही आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। शांतिवन में बड़ों से गिफ्ट लिया, पुरस्कार लिया, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा को और सभी को, श्रीकांत भाई जी को, स्पार्क को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। BK अपूर्वा बहन, पुणे हड़पसर सातवाड़ी सेवा केंद्र से। हमने प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट के ज्ञान योग धारणा में निपुणता नवीनता इस कैटेगरी में 2nd अवार्ड प्राप्त किया है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शरीर का नाम है मेघना और मैं निगड़ी पुणे सेंटर से हूँ। मैंने लास्ट कैटेगरी 16 जो योग की गहराई एकाग्रता के लेवल मेजर करने थे, जिसमें हमें स्थूल और सूक्ष्म योगी के दोनों बाह्य रूप से जो लक्षण दिखते हैं और अंदर से योगी जो महसूस करता है, दोनों लक्षण हमें उसमें डिस्क्राइब करने थे। उसमें हमें एक रिटर्न में भी लिखना था डॉक्यूमेंट, जिसमें हम वो सारा एक्सप्लेन करें कि एकाग्रता कैसे कैसे बढ़ती है। जैसे ही हम योग में बैठते हैं तो हमारी एकाग्रता जो बढ़ते जाती है, तो बाह्य लक्षणों में क्या फ़र्क आता है और अंदर से हमें क्या महसूस होता है, तो वो सारे डिस्क्राइब करने थे रिटर्न में। और एक वीडियो भी बनाना था जिसमें हमें योगियों को दिखाना था उस लेवल के योगी और वो कितना समय तक एक लेवल रहती है, वो भी एक्सप्लेन करना था। ओम शांति। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र, मैं भुवनेश्वर यूनाइटेड सेंटर का हूँ। प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट में मैंने भाग लिया था। 16 कैटेगरी जिसमें योग का गहराई है, इसके मेजर कैसे किया जाए, इसमें मैंने को 2nd पोजीशन मिला है। योग तो हम करते हैं, लेकिन योग में हम कैसे गहराई में जाएंगे उसके लिए कुछ लक्षण है। उस लक्षण को मेजर करने के लिए मेरे को दिया गया था। मैं कुछ फिजिकल लक्षण
और कुछ आधुनिक लक्षण को प्रेजेंट करके मैं सेकेंड पोजीशन में पाया हूँ। इसीलिए प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट और प्रभु रत्न अवार्ड देने वाले सब टीम को थैंक्स और धन्यवाद करता हूँ। बीके शोभिका चंडीगढ़ अनीता दीदी के सेंटर से हैं और हमने सेकंड कैटेगरी जो कि गॉडली सर्विस के लिए कुछ नवीन आइडियाज़ देने थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हमने लास्ट डे पर बाबा के प्रेरणा से रात को 10 बजे ऐसे ही एक विचार आया कि ऐसी एक सेवा होनी चाहिए जिसमें सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारी आत्माओं को लाभ हो। तो आज की डेट में दुनिया में डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हमने थोड़ा सा इस पर पढ़ा था नेट पर कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत सुंदर ऐप डेवलप किया है ई संजीवनी ऐप, जिसमें कि 24/7 डॉक्टर्स कंसल्टेशन के लिए ऑनलाइन रहते हैं। तो हमारा बहुत थॉट चलता था कि मानसिक बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो राजयोगा मेडिटेशन ही है। चाहे जितना मर्जी डॉक्टर्स बाकी इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन जो असली इलाज है वो तो हमारे परमात्मा ही सिखाते हैं, कैसे खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। उससे हमारी जीवन के बहुत सारे तनाव, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो हमने ये ऐसा दिमाग में विचार आया कि ऐसी कोई ऐप या कोई हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर हमारे अवेकनिंग चैनल पर, पीएम टीवी पर हम अगर स्क्रॉल करें, जिसका लोग जो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी निमित्त जो दीदियां हैं वो उनसे कनेक्ट हो करके और कुछ ज्ञान योग उनको सिखाएं, ऑनलाइन अवेलेबल रहें। क्योंकि सबसे जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हम 24/7 अवेलेबल रह सकते हैं आम जनता के लिए। तो हमने बस उसी हिसाब से ये सुझाव आगे दिया था और उसमें हमें सेकंड प्राइज़ मिला है। तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सेवा देने के लिए। थैंक यू। ओम शांति।